माही शादी के बाद ससुराल पहुंच चुकी थी। उसकी ससुराल में उसकी दो जेठानियां, एक ननद, एक देवर और सास ससुर थे। माही तीसरे नंबर की बहू बनी थी। इसके पहले की दोनों बहुओं ने ससुराल बहुत अच्छे से संभाल रखा था और उम्मीद कर रही थी कि उनकी तीसरी बहू भी उनके साथ घुल मिलकर रहेगी। सब बहुत खुश थे, लेकिन माही को तो मायके से उसकी माँ और भाभी ने अलग ही पट्टी पढ़ाकर भेजी थी। उसकी माँ और भाभी का कहना था कि तुम्हारी शादी एक ऐसे परिवार में हो रही है जो बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, और माही का मायका बहुत ही छोटा था, जिसमें बस उसके भाई भाभी, माता पिता और वो थी। क्योंकि माही की माँ के दो ही बच्चे थे, तो उन्हें लगता था कि माही की शादी बड़े परिवार में हुई है तो उनकी बेटी को बहुत तकलीफ होगी। वैसे तो माही स्वभाव की अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी माँ और भाभी ने उसके मन में विदाई से पहले ये बात कूट कूट कर भर दी थी कि तेरा ससुराल एक संयुक्त परिवार है और वहां दो जेठानियां पहले से हैं। तू तीसरे नंबर पर जा रही है। उन दोनों ने पूरे घर पर अपना राज कर रखा होगा और सारा काम का ठीकरा तेरे सर पर फोड़ दिया जाएगा। और क्योंकि वो एक संयुक्त परिवार है तो सारे खर्चे भी मिलजुल कर चलाने पड़ेंगे। इसलिए माही ससुराल पहुंचकर सब लोगों से थोड़ा कटी कटी रहने लगी। जितना अपनापन सब माही से दिखाते थे, उतना अपनापन माही उनसे नहीं दिखा पाती थी। ज्यादातर वो अपने रूम में रहने की कोशिश करती थी और काम में भी कम से कम हाथ लगाती थी, क्योंकि उसकी माँ और भाभी ने सिखा रखा था कि यदि तुमने ज्यादा घर के कामों में अपना वक्त दिया तो सारा काम तुम्हारे सर पर डाल दिया जाएगा। माही अपने पति को भी अपनी बातों से अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ और भाभी ने उसे यही सिखाया था कि पति को धीरे धीरे पूरी तरह से अपने वश में कर लेना, ताकि वो सिर्फ तुम्हारी बातें माने। उसकी भाभी का कहना था, देखो मैं तो इस घर की इकलौती बहू हूँ, तो मुझे तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है सब कुछ मेरा ही है, लेकिन तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो तुम्हें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। माही की माँ और भाभी माही का भला ही चाहती थी, तभी उन्होंने ऐसा कुछ बोला था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े परिवार में माही परेशान हो जाएगी और उसके हाथ भी शायद कुछ ना आए। लेकिन पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर इस तरह की बातें अपनी बेटी को सिखाकर विदा करना सही नहीं होता, क्योंकि क्या पता जैसा उन्होंने सोचा हो वैसा कुछ उस ससुराल में हो ही ना। इसी तरह एक महीना बीत गया और महीने की पहली तारीख आ गई। माही के पति आकाश ने 20,000 रुपए निकाल कर बाहर टेबल पर रखे थे कि घर खर्च के लिए माँ को देने हैं। तो माही को लगा कि 20,000 रुपए, इतनी बड़ी रकम घर खर्च के लिए? जरूर मेरे पति से ही आधा घर का खर्च निकलवा लिया जाता होगा। आखिर महीने का कितना खर्च होता होगा? माही यही सब सोचने लगी और आकाश ने 20,000 रुपए अपनी माँ को दे दिए। माही ने अपने पति आकाश से पूछा, 20,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? आप लोग 4 भाई हो और मम्मी पापा भी हैं, कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं हैं? आखिर कितना घर खर्च लगता होगा महीने का? तो आकाश बोला, परिवार भी तो देखो कितना बड़ा है, और पापा ने जब तक रिटायर नहीं हुए थे सारा खर्च अपने सर पर ले रखा था। उनकी कोई सेविंग कभी नहीं हुई। हम चारों भाइयों को पढ़ाने में और घर खर्चे में सारे पैसे खत्म हो जाते थे। इसलिए जैसे जैसे हम भाइयों की नौकरियां लगती गईं, हमने ये जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली, और जिस प्रकार से महंगाई और परिवार बढ़ता गया, उस प्रकार से हमने खर्चों का बंटवारा भी कम ज्यादा करते रहे। और पापा की पेंशन से हम एक भी रुपया खर्च नहीं होने देते, क्योंकि उन्होंने जीवन भर कुछ नहीं जोड़ा। सारा घर खर्च हम चारों भाई मिलकर चलाते हैं और ऐसे ही चलेगा। पापा की पेंशन से मम्मी पापा साल में 1 महीने के लिए अपनी तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। माही ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन आपको 20,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं लग रहे? तो आकाश बोला, नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है। चारों भाइयों के मिलाकर 80,000 रुपए आते हैं, और इस घर का 1 महीने का खर्च लगभग 80,000 रुपए ही पड़ता है। दोनों भाभीियों के कुल 3 बच्चे हैं। मम्मी पापा की दवाइयाँ, बच्चों की फीस, राशन पानी, नाते रिश्तेदार, दवाइयाँ, डॉक्टर, बिजली का बिल,
मोबाइल रिचार्ज, पेट्रोल आदि जो भी खर्च हैं, सब इन्हीं पैसों से होता है। महीने की शुरुआत में हम चारों भाई मम्मी पापा को अपने अपने हिस्से के पैसे दे देते हैं और मम्मी पापा सारे घर के खर्चे, बिल वगैरह देख लेते हैं। फिर हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखा जाए तो पैसे ज्यादा नहीं बल्कि कम खर्च हो रहे हैं और सारा परिवार मिलजुल कर एक साथ भी रह रहा है और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए खड़ा भी रहता है। साथ ही किसी एक के ऊपर घर के काम का बोझ भी नहीं पड़ता, सब मिलजुल कर हो जाता है। माही ने आकाश से अब कुछ नहीं पूछा। आकाश के जाने के बाद माही ने किचन में जाकर अपनी जेठानियों के थोड़ी मदद करवाई, क्योंकि उसे चुपचाप रूम में बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद वो अपना नाश्ता लेकर रूम में आ गई और अपनी भाभी को फोन लगा लिया और बताया कि आज आकाश ने 20,000 रुपए महीने के खर्च के लिए दिए हैं। तो भाभी ने फोन स्पीकर पर कर दिया। माँ ने कहा, 20,000 रुपए? सारा खर्चा तेरा ही पति करता है क्या? माही ने कहा, नहीं मम्मी, सारे भाई 20-20 हजार रुपए महीने की पहली तारीख को मम्मी पापा को देते हैं और उसी से पूरे महीने का घर खर्च और बाकी जरूरतें पूरी होती हैं। फिर किसी को कोई पैसा नहीं देना होता। तो माही की माँ और भाभी ने एक ही सुर में कहा, 20,000 रुपए में तो हमारा पूरे परिवार का एक महीने का घर खर्च चल जाता है और तेरे यहाँ तुम दोनों मियाँ बीवी के 20,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? माही ने कहा, नहीं माँ, यहाँ पर ऐसे ही होता है, सब लोग इतने ही पैसे देते हैं। माही की माँ और भाभी ने उसे समझाया, लेकिन उनका परिवार भी तो बड़ा है, तू और तेरा पति कितना खा लेते हैं, जरा ये तो सोच। माही को भी अपनी माँ और भाभी की बात सही लगने लगी और उसका मन खट्टा हो गया। वो आकाश के आने का इंतजार करने लगी इस बारे में बात करने के लिए। रात को जैसे ही मौका मिला उसने आकाश से इस बारे में बात की। ये बात सुनकर आकाश ने माही से कहा, देखो इन सब बातों में ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि मेरे घर में क्या कैसे चल रहा है। तुम्हें कुछ जरूरत है तो वो बोलो, वो पूरी की जाएगी। लेकिन इन सब फालतू की बातों में दिमाग लगाकर घर तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारा घर बहुत ही प्यार से चलता है और हम सब में बहुत प्यार है और इसे हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें भी खुद को इसी के अनुसार ढालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी तुम्हारी संतुष्टि के लिए बता देता हूँ कि मेरी नौकरी लगने से पहले ही पापा रिटायर हो चुके थे और मेरी पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा था। आखिरी साल की फीस करीब 2 लाख रुपए देनी थी, जबकि तुम्हारे देवर यानी कि मेरे छोटे भाई की नौकरी लग चुकी थी, क्योंकि उसका ग्रेजुएशन करते ही बैंक पीओ में चयन हो गया था और मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तुम्हें पता है मेरे आखिरी साल की पढ़ाई की फीस किसने दी? मेरे आखिरी साल की पढ़ाई की फीस मम्मी पापा ने नहीं दी, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी और पापा रिटायर हो गए थे। तो मेरे आखिरी साल की पढ़ाई की फीस मेरे तीनों भाइयों ने मिलकर दी, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ नहीं कमाता था और संयुक्त परिवार में ऐसा ही होता है। इसलिए तुम इन सब फालतू की बातों में दिमाग मत लगाओ तो अच्छा रहेगा। हम हमेशा साथ साथ थे और जब तक संभव होगा साथ साथ रहेंगे। माही के पास अब आकाश की बातों का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो बाहर हॉल में टहल रही थी तो देखा बच्चे आपस में किसी सवाल को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन उन्हें कंफ्यूजन हो रही है और ठीक से समझ में नहीं आ रहा। माही शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वो बच्चों की किताब लेकर उन्हें सवाल समझाने लगी और उसने इतने अच्छे से बच्चों को समझाया कि बच्चे खुश हो गए और बोले, आप तो हमारे सर से भी अच्छा पढ़ाती हैं। माही की दोनों भाभियों और सास ने भी देखा कि माही ने बहुत अच्छे से बच्चों को समझा दिया, तो उसकी सास और दोनों जेठानियों ने माही से कहा, ये तो अच्छी बात है कि माही को पढ़ाने का कौशल आता है। हम फालतू में 6,000 रुपए ट्यूशन टीचर को देते हैं, क्योंकि हमें वक्त नहीं मिलता बच्चों को पढ़ाने का, ना ही हम इतने अच्छे तरीके से बच्चों को समझा पाते हैं। माही का वैसे भी किचन में मन नहीं लगता और हमें वक्त नहीं मिलता। एक काम हो सकता है, किचन की जिम्मेदारी हम दोनों संभाल लेंगे। झाड़ू पोछा
आदि के लिए घर में नौकर है ही, और बच्चों की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी माँ ही संभाल लेगी। इस तरह से बच्चों के नंबर भी अच्छे आएंगे और हमें ट्यूशन टीचर को जो 6,000 रुपए देने पड़ते हैं वो भी बचेंगे। तो हर भाई के ऊपर घर खर्चे में से 1,500 रुपए कम भी हो जाएंगे। क्यों माही, ठीक रहेगा ना? माही ने कहा, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। माही का भी मन ससुराल में नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उन लोगों को पूरे मन से अपना ही नहीं पा रही थी। अपनी माँ और भाभी के बहकावे में आकर और उसे बच्चों को पढ़ाने में मन लग रहा था, तो उसने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर पूरी तरह से ले ली और बहुत ही अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगी, जिससे बच्चों के नंबर भी बहुत अच्छे आने लगे। घर में सब खुश थे और माही को भी घर के कामों से छुटकारा मिल गया था। इसके बाद कुछ दिनों के लिए माही अपने मायके गई, तो उसकी माँ और भाभी ने इस बार और भी ज्यादा अच्छे से उसका ब्रेन वॉश किया और बोला, पागल है क्या तू? अपना इतना वक्त बच्चों को पढ़ाने में लगा रही है। उनके तो पैसे बच रहे हैं, तुझे क्या मिल रहा है? तू सीधा सीधा बोल दे कि मैं फ्री में बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे भी फीस चाहिए। कौन इतना करता है आज के जमाने में, इस दुनिया में? माही ने कहा, नहीं माँ, उस घर में ऐसा नहीं होता। माही की माँ और भाभी ने कहा, देखो, हमारा काम था तुम्हें समझाना, अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो तुम जानो। इसी तरह तुम अपने सारे पैसे अपने संयुक्त परिवार पर गंवाती रहो और खुद के लिए कुछ मत बचाओ। फिर देखते हैं कल को जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा। अगर तुम और तुम्हारे पति अलग रहते हैं तो जो 20,000 रुपए तुम महीने के देती हो, वहीं 10,000 रुपए में तुम्हारा पूरा घर चलता। माही अब मायके से ससुराल आ चुकी थी, पर उसके मन में कहीं ना कहीं माँ और भाभी की बातें बैठ गई थी कि यदि वो और उसका पति अलग रहे तो उनके काफी पैसे बच जाएंगे, और वो अपना वक्त बच्चों की पढ़ाई में दे रही है तो उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है। उसने मौका देखकर फिर एक बार आकाश से इस बारे में बात की। आकाश को समझ में आ रहा था कि माही के दिमाग में फिजूल की बातें भरी गई हैं। आकाश को लगने लगा कि गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, एक बार आराम से माही को समझा देना चाहिए। ये सोचकर आकाश बोला, अच्छा, तुम बच्चों को पढ़ाती हो तो तुम्हें फीस चाहिए, तो तुम किचन का भी तो कोई काम नहीं करती। दोनों भाभी तुम्हें और मुझे बनाकर खिलाती हैं, तो उन्हें भी फीस चाहिए होगी। या तो फिर ट्यूशन के लिए दोबारा टीचर रख लेते हैं और तुम किचन में अपना सर फोड़ो, क्योंकि तुम भी इस घर की बहू हो तो तुम्हें भी काम तो करना ही होगा। और रही बात हमारे अकेले रहने पर हमारे कम खर्च की, तो क्या मैंने अभी कोई घर खरीदा है? अलग रहने के लिए एक घर तो चाहिए ना। इसी घर में अलग रसोई के लिए क्या कोई जगह है? और क्या इसी घर में अलग अलग रसोई करना सही रहेगा? और अलग रहने के बाद क्या मम्मी पापा की जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी? भाई भाभी को एक बार छोड़ भी दूं, मम्मी पापा को तो नहीं छोड़ूंगा ना। तो सोच लो, अलग होने के बाद कम से कम 7,000 रुपए घर का किराया, 3,000 रुपए मम्मी पापा की दवाइयाँ, 2,000 रुपए पेट्रोल, 6,000 रुपए घर का राशन, 2,000 रुपए बिजली का बिल, और इसके अलावा अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ गई तो लगभग 4-5 हजार रुपए डॉक्टर के खर्चे। अब तुम खुद जोड़ लो कि महीने का तुम्हारा कितना खर्चा होगा और कितने रुपए बचेंगे। और उसके बाद घर के काम के लिए कोई मेड रखी तो उसकी तनख्वाह कम से कम 2,000 रुपए अलग से खर्च होंगे। माही के पास आकाश की बातों का कोई जवाब नहीं था और उसने मन ही मन हिसाब लगा भी लिया था, और उसे अब ये 20,000 रुपए कम ही लग रहे थे। वो समझ चुकी थी कि अलग रहने में उसका ही नुकसान है। वो बोली, आकाश, तुम सही बोल रहे, मैं ही गलत थी और मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। लेकिन तभी अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आकाश को कुछ समझ में नहीं आया कि उसे क्या हो गया है। तुरंत उसने अपनी भाभी को आवाज दी। सब लोग तुरंत दौड़ कर आए। उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने सारा चेकअप किया और बताया कि शायद ये ठीक से खाती पीती नहीं है और बहुत ज्यादा सोचती हैं। इस वजह से ये अंदर से बहुत कमजोर हो चुकी हैं और इन्हें खून की भी कमी हो चुकी है। इन्हें कम से कम 1 हफ्ता भर्ती रखना पड़ेगा।
और उसके बाद उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। कम से कम 1 महीना लगेगा इन्हें ठीक होने में। माही के ससुराल वालों ने बोला, आपको जितने दिन इन्हें अस्पताल में रखना है रखिए, पर इन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए। इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसकी दोनों जेठानियों ने उसकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माही की माँ और भाभी भी अस्पताल मिलने आए और बोले, तुम ठीक से खाती पीती क्यों नहीं हो? अब माही उन्हें कैसे बताती कि उन्हीं की बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं, जिससे उसने खाने पीने पर ध्यान ही नहीं दिया। माही की माँ और भाभी ने जब उसकी दोनों जेठानियों को अपनी बेटी की इतनी सेवा करते देखा, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ किसी घर में इतना प्रेम हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो कभी संयुक्त परिवार देखा ही नहीं था। तब तक आकाश आ गया और बोला, चलो तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब तुम घर पर चल सकती हो, तैयार हो जाओ, सब घर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पापा ने पेमेंट कर दी है। माही ने कहा, मेरी वजह से तुम लोगों का कितना खर्च हो गया, इतना बड़ा अस्पताल है, पता नहीं कितना बिल आया होगा। तब तक माही के ससुर जी रूम में आ चुके थे। उन्होंने कहा, बहू, तुम बिल की चिंता क्यों करती हो? वो हमने दे दिया है। हमारे लिए तुम ज्यादा जरूरी हो, ना कि पैसे। और अब तुम अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखोगी और फालतू की बातें बिल्कुल नहीं सोचोगी। माही की भाभी ने माही की फाइल उठा ली और वो उसे देखने लगी। तभी उसकी नजर पेमेंट किए गए बिल पर पड़ी, जो कि लगभग 80,000 रुपए का था। क्योंकि अस्पताल भी बहुत बड़ा था और सारी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। माही की भाभी को बहुत हैरानी हुई। इतना ज्यादा बिल उन्होंने हंसते हंसते दे दिया। माही की माँ और भाभी माही के साथ उसके ससुराल तक गए। उसकी दोनों भाभियों ने उसका रूम अच्छे से साफ कर दिया था। माही को सीधा उसके रूम में ले गए और फिर उसकी माँ और भाभी से कहा, आंटी जी, आप और भाभी माही के साथ ही रहिए, उसका मन लगा रहेगा। वैसे भी माँ और भाभी से ज्यादा अपनापन होता है, ये हम समझते हैं। डॉक्टर ने अभी उसे ज्यादा फल और जूस वगैरह ही देने को बोला है, तो फ्रूट्स मैंने साइड टेबल पर रख दिए हैं, यदि इच्छा होगी तो वो खा लेगी। माही की भाभी ने माही और उसकी माँ को बताया, पता है, हॉस्पिटल का बिल 80,000 रुपए आया है, जो कि तुम्हारे ससुर जी ने हंसते हंसते भर दिया और तुम्हें इसकी भनक भी नहीं लगने दी। सच में तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिला। माही की माँ ने भी कहा, सच में बेटा, इतना तो आज के जमाने में कौन ही करता है। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। हम गलत थे, आज हम ये मानते हैं। माही की माँ ने कहा, हमने कभी संयुक्त परिवार नहीं देखा, तो हमें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है। कितना ख्याल रखा तुम्हारी जेठानियों और सास ने अस्पताल में तुम्हारा। इतना तो सगी बहन भी नहीं कर सकती। सब बहुत अच्छे हैं तुम्हारे घर में, इनसे हमेशा बनाकर रखना। अब हम चलते हैं, कहकर माही की माँ और भाभी खुशी खुशी चले गए। दोस्तों, क्या सच में आज के जमाने में इस तरह का संयुक्त परिवार ऐसे हंसी खुशी चल सकते हैं, या अब ऐसा होना संभव नहीं है? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।